हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, माय नेम इज रितेश राय फ्रॉम राय क्लासेज। आज मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये वीडियो है प्रोग्रामिंग इन सी। इसका यूनिट 1 का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहले तो जनरल एस्पेक्ट ऑफ सी। सी जनरली डेवलप किया गया है 1970s में बाय डेनी रिची एट द बेल टेलीफोन लेबोरेटरी, है ना। जो सी है एक हाई लेवल लैंग्वेज है। जनरली इसको हम यूज करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। Instruction of C consists of terms that are very closely same to algebraic expression, consisting of certain English keywords such as if, else, for, do, and while. C contains certain additional features that allow it to be used at lower level, acting as a bridge between machine language and high level language. ये हाई लेवल क्या होता है, मशीन लैंग्वेज क्या होती है, लो लेवल क्या होती है, ऑलरेडी मैंने एक वीडियो डाल रखा है, उस पर आप जा कर के देख सकते हैं। This allow to C to use for system programming as well as for application programming. The character set of C language consists of some character set number and some special symbol. The character set of C consists of all the alphabet English जैसे होता है आपके A to Z से न्यूमेरिक 0 1 2 9 और स्पेशल करेक्टर भी यूज करते हैं। The following different type of token are used in C. कौन कौन से टोकन होता है? आइडेंटिफायर होता है, कीवर्ड्स होता है, कांस्टेंट होता है, ऑपरेटर होता है एंड पंक्चुअल सिंबल्स होते हैं, पंक्चुएशन सिंबल्स होते हैं। फिर आइडेंटिफायर क्या होता है? तो जो आइडेंटिफायर होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? द नेम इन सी प्रोग्राम। फॉर एग्जांपल वेरिएबल, फंक्शन, एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन, लेबल एट्सेट्रा। आइडेंटिफायर इज ए वर्ड यूज्ड बाय प्रोग्रामर टू नेम ए वेरिएबल, फंक्शन या लेबल, है ना। तो आइडेंटिफायर जो हमारा है डिफरेंट टाइप के, हमारे जो फॉलोइंग टाइप ऑफ टोकन होता है जो सी में यूज होता है हमारा, है ना। उसमें आपका क्या क्या हो गया? आइडेंटिफायर हो गया, कीवर्ड्स हो गया, कांस्टेंट हो गया, है ना। उसके बाद आपके ऑपरेटर हो गया। तो ये सब चीज़ें पूछा जाता है कि आइडेंटिफायर क्या होता है, कीवर्ड्स क्या होता है, वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं। तो सी आइडेंटिफायर रिप्रेजेंट द नेम इन सी प्रोग्राम। फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल, फंक्शन, एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन, लेबल एट्सेट्रा। Identifier consists of a letter and digit in any other except at the first character. Both upper and lower letter can be used. Therefore, you can say that identifier are case sensitive. Common या blank spaces cannot be specified within an identifier. Keyword cannot be represented as an identifier. The length of identifier should not be more than 31 character. ये conditions है आपकी, है ना। जैसे example of valid identifier है sum, total, mass, marks, first, नेम एट्सेट्रा, है ना। इस टाइप के हमारे क्या होते हैं? आइडेंटिफायर होते हैं। उसके बाद कीवर्ड्स आर सिस्टम डिफाइंड आइडेंटिफायर। कीवर्ड्स आर रिवर्स वर्ड्स ऑफ द लैंग्वेज। दे हैव अ स्पेसिफिक मीनिंग इन द लैंग्वेज एंड कैन नॉट बी यूज बाय प्रोग्रामर एज वेरिएबल और कॉन्स्टेंट नेम। जैसे ऑटो होता है ब्रेक, केस, करेक्टर, कॉन्स्टेंट, कंटिन्यू, डिफॉल्ट, डू। डबल में एल्स, एनम, एक्सटर्न, फ्लोट, फॉर, गोटो, इफ, है ना। इंटीजर में हो गया लॉन्ग, रजिस्टर, रिटर्न, शॉर्ट, साइन, साइज ऑफ, स्टैटिक। स्ट्रक्चर में क्या हो गया? स्विच, टाइप डिफरेंस, यूनियन, अनसाइंड, वॉइड, वोलेटाइल, वाइल। तो 32 कीवर्ड्स इन सी प्रोग्रामिंग। वेरिएबल क्या होता है ये पूछा जाता है। ए वेरिएबल इज नेम गिवन टू स्टोरेज एरिया दैट और प्रोग्राम कैन मैग्नीट्यूड इच वेरिएबल इन सी हैज ए स्पेसिफिक टाइप which determine the size and layout of the variable memory, the range of value that can be stored within that memory, and the set of operation that can be applied to the variable. Variable name as identifier. There are many type variable. ये समझने वाली बात है। एक होता है लोकल वेरिएबल, दूसरा होता है ग्लोबल वेरिएबल, तीसरा होता है स्टैटिक वेरिएबल। अब कॉन्स्टेंट्स, द कॉन्स्टेंट रिफर टू द वेरिएबल विथ फिक्स्ड वैल्यू, है ना। जब हम फिक्स वैल्यू से वेरिएबल को डिफाइन करेंगे तो कॉन्स्टेंट होगा। They are like normal variable but with the difference between their value can be not be modified in program once they are defined. एक बार हम यदि वेरिएबल को मतलब वैल्यू डिफाइन कर दिए फिर दोबारा हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो द टाइप ऑफ कांस्टेंट इज सेम एज द डाटा टाइप ऑफ द वेरिएबल। फॉलोइंग द लिस्ट ऑफ द टाइप ऑफ कांस्टेंट: इंटीजर कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, पॉइंट कांस्टेंट, एरे कांस्टेंट एंड स्ट्रक्चर कांस्टेंट। अब ऑपरेटर आपने पढ़ा है कि ऑपरेटर क्या होता है। जैसे मैथमेटिक्स में भी होता है, लॉजिक्स में भी होता है। लॉजिकल ऑपरेटर नॉर, नैंड, नॉट, इफ, एंड, ग्रेटर दैन, लेस दैन। देन ऑपरेटर इज सिंबल विच ऑपरेट ऑन ए वैल्यू या वेरिएबल। फॉर एग्जांपल पॉजिटिव इज एन ऑपरेटर टू परफॉर्म एडिशन। सी प्रोग्रामिंग हैज वाइड रेंज ऑफ ऑपरेशन टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑपरेटर दिस
ऑपरेशन कैन बी क्लासिफाइड अर्थमेटिक होता है, इंक्रीमेंट है ना, बढ़ाकर असाइनमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, बीट वाइज ऑपरेटर एंड स्पेशल ऑपरेटर। अर्थमेटिक में वही हो गया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर, है ना। इंक्रीमेंट एंड इंक्रीमेंट, जब हम बढ़ाएंगे तो प्लस प्लस और घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका माइनस माइनस। फिर एन असाइनमेंट ऑपरेटर यूज फॉर असाइनिंग ए वैल्यू टू ए वेरिएबल, द मोस्ट कॉमन असाइनिंग ऑपरेटर, इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, इनटू इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, मॉडुलस इक्वल टू। रिलेशन ऑपरेटर, जिसमें क्या होता है, रिलेशन ऑपरेटर चेक द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑपरेटर, इफ द रिलेशन इज ट्रू इट रिटर्न्स 1, इफ द रिलेशन इज फॉल्स रिटर्न्स वैल्यू 0, है ना। ये दो कंडीशन होगा, ट्रू होगा तो 1 हो जाएगा और फॉल्स होगा तो 0 हो जाएगा। जैसे इक्वल टू, ग्रेटर दैन, लेस दैन, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर दैन और इक्वल टू, लेस दैन और इक्वल टू। लॉजिकल ऑपरेटर इन सी, लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज टू कंबाइन टू और मोर कंडीशन कॉन्स्टेंट टू ए कॉम्पिटेंट एवोल्यूशन ऑफ द ओरिजिनल कंडीशन। जैसे पढ़ा होगा आपने और एंड नॉट, है ना, कि यदि दो केस है आपके, है ना, एक में क्या होगा कि जब दोनों 0 0 है तो 0 होता है, 0 1 होगा तो 1 होगा, 1 1 होगा तो 0 होगा। तो वही लॉजिकल ऑपरेटर जो काम करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा है, वही सेम इस टाइप का ये ऑपरेटर है। बीट वाइज ऑपरेटर, बीट वाइज ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म ए बीट लेवल ऑपरेशन ऑन द ऑपरेंड्स, द ऑपरेशन आर फर्स्ट कन्वर्टेड टू बीट लेवल एंड देन द कैलकुलेशन इज परफॉर्म ऑन द डिमांड ऑपरेंड्स। मैथमेटिकली सिंबल दिया हुआ है बीट वाइज ऑपरेटर में, बीट वाइज और, बीट वाइज इग्जॉर, बीट वाइज कंपेलिमेंट, बीट वाइज राइट शिफ्ट, बीट वाइज लेफ्ट शिफ्ट। फिर ये डाटा टाइप, ये भी पूछा जाता है कि व्हाट आर द डाटा टाइप, है ना। द टाइप इन सी में होता है प्राइमरी, डिराइव एंड यूजर डिफाइंड। प्राइमरी में क्या होता है, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोटिंग पॉइंट, डबल फ्लोटिंग पॉइंट एंड वॉइड। डिराइव में क्या होगा, फंक्शन, एरे, पॉइंटर, रेफरेंस। यूजर डिफाइंड में क्या होगा, क्लास, स्ट्रक्चर, यूनियन, इनम एंड टाइप डिफरेंस, है ना। तो ये इनकी वैल्यू है। साइज होता है इंटीजर में 2 हो गया, है ना, लॉन्ग इंटीजर में 4, अनसाइड में 4, कैरेक्टर में 2, फ्लोट में 4, डबल में 8, लॉन्ग डबल में 16, है ना। और ये सेक्शन से, सेक्शन ऑफ द सी प्रोग्राम, डॉक्यूमेंटेशन, प्रोसेसर सेक्शन, डेफिनेशन, ग्लोबल डिक्लेरेशन, मेन फंक्शन, सब प्रोग्राम होता है आपका, है ना। ये सारे आपके स्टेप आपके इन्वॉल्व होते हैं, है ना। उसके बाद कंपाइलिंग एंड एजुकेशन, ये ऑलरेडी मैंने वीडियो में डिस्कस हुआ है कि कंपाइलर क्या होता है, एजुकेशन क्या होता है। तो कोई भी सोर्स फाइल होगा उसके पहले प्रोसेसर में जाएगा, प्री प्रोसेसर, फिर कंपाइल होगा, फिर क्या होता है, असेंबल होता है, फिर क्या करता है, लिंकर के थ्रू से हमने क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो लिंकर एंड लोडर इन सी, ए लिंकर इज ए स्पेशल प्रोग्राम दैट कंबाइन द ऑब्जेक्ट फाइल जनरेटेड बाय कंपाइलर, असेंबलर, अदर पीस ऑफ कोड टू ओरिजिनेट एंड एग्जीक्यूटेबल फाइल है, एग्जीक्यूटेबल एक्सटेंशन इन द ऑब्जेक्ट फाइल। लोडर इज ए स्पेशल प्रोग्राम दैट टेक इनपुट ऑफ एग्जीक्यूटेबल फाइल फ्रॉम लिंकर, है ना, उससे क्या करेगा, इनपुट लेगा आपका लिंकर से, लोड इट टू मेन मेमोरी में लोड करेगा एंड प्रिपेयर दिस कोड फॉर एग्जीक्यूशन फॉर कंप्यूटर। लोडर अलाउ मेमोरी स्पेस टू प्रोग्राम इवन इट सेटल डाउन symbolic reference between objects it is in charge of loading program and library in operating system. The embedded computer system do not have loader in the code is executed through ROM. So these are the main topics which are asked in your exam, है ना. Kindly go through this video and इसमें notes भी है और important topics भी है. Thank you so much.